हनुमान बेनीवाल सिर्फ और सिर्फ राजनीति की स्टेटमेंट दे रहे हैं और अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। जिनके बच्चों ने ऐसा ही भर्ती परीक्षा दिया वो सबके परिजन यहाँ पर आज मौजूद थे और वो कहना चाहते हैं अभ्यर्थियों को राजस्थान सरकार ने सस्पेंड किया है और वो सस्पेंशन ऐसा सस्पेंशन है। इतने लोग डमी कैंडिडेट होकर बैठे हैं, पेपर पूरे तरीके से लीक हुआ है और जितने पकड़े गए हैं आपने तो देखा कितने पकड़े गए, उनमें कई लोग ऐसा नहीं पकड़े गए। अब इस पर क्या? अगस्त के बाद जो कि बड़ी मछलियां, वो कह रही थी कि अगर रद्द हो जाता है पेपर तो जिन जिन मगरमच्छों को और मछलियों को पकड़ के रखा है पुलिस ने उन सबको छोड़ना पड़ेगा। कितनी सच्चाई है इसमें? के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? आप एसओजी के पास जाकर के दीजिए। एसओजी तो जांच करने के लिए बैठी है और उन्होंने तो एक पेपर महावीर सिंह जी के नाम से दिया था। महावीर सिंह जी खुद हनुमान बेनीवाल तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसे रद्द करने के लिए धरने पर बैठ गए और अभी तो चले स्थगित हो गया है पर लगातार धरना कर रहे हैं और बाद में और करेंगे 13 मई के बाद। पर आप लोगों ने एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, आगे क्या करेंगे बड़ा जिससे कि आपकी बात में ज्यादा दबाव? आज हमारे साथ सर बैठे हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि आज जितने भी परिजन हैं जिन जिन के बच्चों ने ऐसा ही भर्ती परीक्षा दिया वो सबके परिजन यहाँ पर आज मौजूद थे और वो कहना चाहते हैं कि रद्द नहीं होनी चाहिए। तो आज उसी विषय पर हम सर से थोड़ा सा बात करेंगे। सर बता दीजिए सबसे पहले तो क्यों आपका ये मुद्दा है? मैम जैसा कि आपने बताया आज ये राजस्थान का सबसे बर्निंग इशू बना हुआ है और हम लोग जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके परिजनों में से एक है। आज हमें राजस्थान के कोने कोने से जो लोग हैं जिनका कहीं ना कहीं न्याय प्रणाली में विश्वास है और जो राजस्थान को एक खूबसूरत राजस्थान देखना चाहते हैं, उन सब लोगों की एक ही मांग है कि एसआई भर्ती कैंसिल नहीं होनी चाहिए, रद्द नहीं होनी चाहिए, इसमें प्रभावी तरीके से जांच होनी चाहिए ताकि पेपर माफिया पकड़ा जाए। अगर पेपर माफिया आज पकड़ा गया है तो वो आगे फिर से किसी दूसरी भर्ती में इस तरीके की नहीं करेगा। जैसा कि हमने देखा कि 52 अभ्यर्थियों को राजस्थान सरकार ने सस्पेंड किया है और वो सस्पेंशन ऐसा सस्पेंशन है कि वो आगे किसी भी भर्ती में नहीं बैठ पाएंगे। उसी तरीके से हमने देखा कि अगस्त 2024 में एसओजी की तरफ से यह आया था कि भर्ती को रद्द कर देना चाहिए, लेकिन उसके बाद सरकार और न्यायालय के इंटरवेंशन के बाद जांच को और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया गया और अगस्त के बाद जो कि बड़ी मछलियां जिनमें रामू राम रायका का नाम आया था, एसडीएम हनुमाना राम का नाम आया था, उनको गिरफ्तार किया गया था। तो जैसे ही जांच और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ेगी ऐसे ही लोग और सामने आएंगे और जो भी इस भर्ती में शामिल है उन सबको गिरफ्तार किया जाए। अब आज आपके सामने है कि रामू राम रायका किस तरीके से उसने भ्रष्टाचार किया था। आज अगर उसको सजा हो जाती है तो क्या वो दूसरी भर्ती में करेगा? नहीं। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप बार बार रामू राम रायका की याद कर रहे हैं। बाबूलाल कटारा, रामू राम रायका, इनका मुद्दा तो है ही। सर कितने ऐसे लोग हैं जो डमी कैंडिडेट होकर बैठे थे और कितनों का खुलासा हो गया, कितनों का नहीं हुआ? बात क्या है जो बोलना चाह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि रद्द होनी चाहिए क्योंकि कितने लोग डमी कैंडिडेट होकर बैठे हैं, पेपर पूरे तरीके से लीक हुआ है और जितने पकड़े गए हैं आपने तो देखा कितने पकड़े गए, उनमें कई लोग ऐसा नहीं पकड़े गए। अब इस पर क्या? मैडम जो डमी अभ्यर्थी वाला जो प्रकरण है, क्योंकि इसमें जो भ्रष्टाचार का एक कारण है वो डमी अभ्यर्थियों का भी है। डमी अभ्यर्थियों में हमने देखा कि एसओजी ने राजस्थान पुलिस एकेडमी में आकर के अचानक से सभी बच्चों का एग्जाम लिया है और उनकी कॉपियां उन्होंने जो एडिशनल एसपी जो रैंक के अधिकारी हैं और जो और बड़े अधिकारी हैं उनसे जांच करवाई है और उनकी कॉपियां एफएसएल के माध्यम से जांच हुई हैं और उन कॉपियों के माध्यम से ही कुछ लोगों को उन्होंने गिरफ्तार भी किया है। तो जब आपके पास में पर्याप्त सबूत हैं तो आप एफएसएल की प्रभावी तरीके से और बाकी लोगों को भी निकाल लो। डमी अभ्यर्थियों में एक बात यह आती है कि उनकी फोटो धुंधली थी, चलो ठीक है फोटो धुंधली थी, लेकिन उनकी हैंड राइटिंग और जो उन्होंने सिग्नेचर किए हैं वो तो धुंधले नहीं है। तो डमी अभ्यर्थियों को पकड़ना तो बहुत आसान है और एसओजी ने काफी लोगों को पकड़े भी हैं और आगे हम सरकार से भी ये मांग करते हैं कि एसओजी को और संसाधन उपलब्ध करवाया जाए और एसओजी की एफएसएल लैब के अंदर जितनी भी कॉपियां हैं उनको फिर से जांच कर लो, उसमें और निकल करके आ जाएंगे। तो वो तो पकड़े गए हैं। और सर एक और नई चीज, अभी कल हमारी एक ही बीजेपी कार्यकर्ता से बातचीत हो रही थी तो वो कह रही थी कि रद्द क्यों नहीं होना चाहिए, वो इस पर बात कर रही थी। वो कह रही थी कि अगर रद्द हो जाता है पेपर तो जिन जिन मगरमच्छों को और मछलियों को पकड़ के रखा है पुलिस ने उन सबको छोड़ना पड़ेगा। कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, इसमें बिल्कुल सच्चाई है और मैडम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की नहीं, आज राजस्थान के कोने कोने में से और राजस्थान के हर लोगों की यही आवाज है कि
पेपर माफिया का जो असली मगरमच्छ है उसको पकड़ो। आप विपक्ष के नेताओं को ले लो, चाहे वो राजकुमार रोथ हो, चाहे वो रविंदर सिंह बाटी हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो। विपक्ष के नेताओं ने अपने लेटर हेड पे ये लिख करके दिया है कि कहीं ना कहीं किसी भी योग्य अभ्यर्थी के साथ में अगर अन्याय होता है तो वो संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार नहीं है। हमारे संविधान में साफ लिखा हुआ है कि किसी भी एक भी योग्य अभ्यर्थी के साथ किसी तरीके का अन्याय नहीं हो। तो जांच आगे जारी रहे। एक एक राजस्थान वासियों का यही निवेदन है सरकार से कि आप जांच को जारी रखो और पेपर माफियाओं को पकड़ो। पर सर एक छोटा सा और अंतिम सवाल है मेरा। हनुमान बेनीवाल तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसे रद्द करने के लिए धरने पर बैठ गए हैं और अभी तो चले स्थगित हो गया है, पर लगातार धरना कर रहे हैं और बाद में और करेंगे 13 मई के बाद। पर आप लोगों ने एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, आगे क्या करेंगे बड़ा, जिससे कि आपकी बात में ज्यादा दबाव हो? मैम, हमने पहले भी 2 धरने किए हैं। हनुमान बेनीवाल जी आज आए हैं, लेकिन हमारा जो लास्ट धरना था वो हनुमान बेनीवाल जी से 9 महीने पहले हो चुका है। और आप एक बात बताइए, जब राजस्थान सरकार, जब सरकार खुद आगे आकर के प्रभावी तरीके से जांच कर रही है, जांच चल रही है, मामला कोर्ट में है और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो ऐसे में क्यों कोई पैनिक हो? और यही कारण है कि आप हनुमान बेनीवाल के देखते हो कि वहां पे कभी 5 लोग आते हैं, कभी 10 लोग आते हैं, कभी 15 लोग आते हैं। तो एक तरीके से जनमानस ने हनुमान बेनीवाल को इस मुद्दे पे एक्सेप्ट नहीं किया है। और इवन हमें भी उनके खुद के पार्टी के पदाधिकारियों के, कार्यकर्ताओं के हमें फोन आ रहे हैं कि भाई साहब, नेताजी ने ये निर्णय है वो गलत लिया है। अगर उनके पास में कोई एविडेंस है तो एसओजी तो तैयार बैठा, आप सीधा एसओजी को है। हनुमान बेनीवाल तो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं मीडिया के साथ। एसओजी के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? आप एसओजी के पास जाकर के दीजिए। एसओजी तो जांच करने के लिए बैठी है। और उन्होंने तो एक पेपर महावीर सिंह जी के नाम से दिया था। महावीर सिंह जी खुद कह रहे हैं कि ये पेपर मेरा है ही नहीं। तो आप, उनके पास प्रूफ है ही नहीं एक्चुअल में। और ये तो बार बार एक भ्रामक तथ्य फैलाया जा रहा है। कुछ लोगों ने तो यहां तक फैलाया था कि एक ही गांव से, एक ही तहसील से, एक ही जाति से 100 लोगों को सिलेक्शन कर लिया। और कौन से लोगों से कर लिया? उन्होंने सांचौर का एग्जाम्पल दिया था। 2021 में सांचौर जालोर जिले की तहसील हुआ करती थी और जालोर जिले से 33 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। जिस जिले से 33 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, उस तहसील से 100 लोगों का सिलेक्शन कैसे हो जाएगा? और कौन सी जाति से हुआ है? जरा हनुमान बेनीवाल बताए तो सही है बात। आज तक नहीं बताया। हनुमान बेनीवाल सिर्फ और सिर्फ राजनीति की स्टेटमेंट दे रहे हैं और अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की पार्टी एकदम खत्म हो चुकी है पूरे राजस्थान से। वो सिर्फ सांसद बचे हैं और वो भी कांग्रेस की मेहरबानी से बचे हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। मैडम, बड़ी बात क्या है इसमें? ये तो हकीकत है। अब उसमें आप गूगल कर लीजिए, गूगल में पता चल जाएगा आज आरएलपी का कितना रिप्रेजेंटेशन है। क्या आप विधानसभा में आरएलपी का कोई विधायक है? नहीं है। तो खुद ही कह रहे हैं कि 3 से 1 पर आ गए। वो तो खुद 3 कहां, वो तो 0 पे आ गए मैडम। 3 कहां बची है उनके पास? 3 तो पहले हुआ करती थी, लेकिन अब तो 0 पे आ गए। और हनुमान बेनीवाल से भी हमारा यही निवेदन है कि सर, आप भी बड़े नेता हैं, आप कुछ ऐसे संजीदा मुद्दे उठाए जो कि गंभीर मुद्दे हो, ताकि जनता को लगे कि आप एक अच्छे राजनेता हो। अगर आप इस तरीके से हल्के मुद्दे उठा करके और ये चाहेंगे कि उनकी पार्टी की लोकप्रियता हासिल हो, तो वहां पे लोकप्रियता हासिल होने की बजाय आपकी साख गिरती है। क्योंकि आप गलत काम करोगे तो आपकी जो साख गिरेगी। हमने देखा कि जो 2014 में बैच में जो जगदीश सेलेक्ट हुआ था, उसको अभी सस्पेंशन हुआ है। नहीं, जगदीश बिश्नोई नहीं, जगदीश है, आगे सर ने मुझे नहीं पता। 2015 के बच्चों को अभी जो हुए थे उनको सस्पेंड किया है, 2016 वाले को सस्पेंड किया है। तो जांच जैसे जैसे आगे चलेगी, चाहे वो 2 महीने आगे चले या 6 महीने आगे चले या 5 साल चले या 10 साल चले, जैसे जैसे जांच आगे चलेगी, जो जो आपको दोषी पाया जाता है आप सस्पेंड करते जाओ। और एक दिन आप देखोगे कि पूरे के पूरे आपके जो निर्दोष लोग हैं वो आपके बच जाएंगे। तो ये तो एक तरीके के भ्रामक तथ्य है, उसमें कोई आधार नहीं है जो हनुमान बेनीवाल रख रहे हैं। बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि रद्द होता है या नहीं।